हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीपक केंतुरा एजुकेशन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिया की बहुत सी जो पॉपुलर इंडियन सिटीज़ हैं, ठीक है, और उनके जो निकनाम है, निकनेम जो उनके अलग अलग पड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे कि पिंक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जयपुर को जाना जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे शहर हैं जो उनके निकनाम पड़े हुए हैं, तो उन सभी को जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। और ये भी जानेंगे साथ में कि उनको इस निकनेम से जानने के पीछे की रीज़न क्या है, ठीक है, वो किस लिए फेमस है। तो ये सभी जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंडियन सिटीज़ एंड दियर निकनेम्स, बहुत सारी इंडियन सिटीज़ हैं जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें सिटी, निकनेम और रीज़न यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले हम शहर, उसके बाद निकनेम, उसको किस उपनाम से जाना जाता है, और फिर उसको इस उपनाम से जाने का मतलब कि पीछे का रीज़न क्या है, ठीक है। तो रीज़न को भी जानेंगे। तो सबसे पहले है मुंबई। मुंबई को कहा जाता है सिटी ऑफ ड्रीम, ठीक है। मुंबई को कहा जाता है सिटी ऑफ ड्रीम, यानी कि सपनों का शहर, ठीक है। तो इसको ये कहा जाता है उपनाम। और इस उपनाम के पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि इसको फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। भारत की आर्थिक राजधानी इसको कहा जाता है मुंबई को, ठीक है। वैसे तो भारत की राजधानी दिल्ली है, लेकिन इसको कहा जाता है फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, मुंबई को, ठीक है। और ये बॉलीवुड का घर है। यहाँ पर बॉलीवुड भी आपको देखने को मिलेगा मुंबई में ही, ठीक है। इसीलिए इसको कहा जाता है सिटी ऑफ ड्रीम्स, जहाँ पर लोग अपने ड्रीम्स को पूरा करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली जो कि भारत की कैपिटल कही जाती है, और इसको सिटी ऑफ रैलीज भी कहा जाता है। रैलियों का शहर भी इसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो रैलीज या फिर जो नेशनल और पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं, तो कई सारे यहीं पर होते हैं, ठीक है। जो राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस इत्यादि, ठीक है। और इसके अलावा जो इवेंट्स हैं, अलग अलग जो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं, रैलियां हैं, तो वो यहीं पर कंडक्ट की जाती है, ठीक है दोस्तों। अब कोलकाता, तीसरे नंबर पर है कोलकाता। तो इसको सिटी ऑफ जॉय के नाम से इसको पुकारा जाता है, ठीक है। इसको सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, यानी कि हंसी का शहर, ठीक है, हंसी का शहर या खुशी का शहर इसको कहा जाता है। और ये अपने कल्चर, अपने लिटरेचर, साहित्य, फेस्टिवल्स यानी कि त्योहारों, और अपनी हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी मतलब अपनी मेहमानदारी के लिए जाना जाता है, ठीक है। अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है, ठीक है, कोलकाता। और ये आप सभी को पता होगा, जो इंडिया की फर्स्ट जो राजधानी थी, कैपिटल थी फर्स्ट, तो वो कोलकाता ही थी, ठीक है। दिल्ली तो बाद में हुआ, तो ये भी है। तो दोस्तों, अब अगले नंबर पर है हमारा चेन्नई, जो कि साउथ इंडिया में पड़ता है। जो तमिलनाडु जो राज्य है, वहाँ पर ये चेन्नई हमें देखने को मिल जाता है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, ठीक है। और इसको कहा जाता है, इसका जो निकनेम है, तो वो है डेट्रॉइट ऑफ इंडिया। इसको डेट्रॉइट ऑफ इंडिया के नाम से इसको कहा जाता है, ठीक है। डेट्रॉइट क्या है? ये अमेरिका का एक शहर है जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए काफ़ी फेमस है, ठीक है, डेट्रॉइट। तो इंडिया का जो डेट्रॉइट है वो कहा जाता है चेन्नई को, ठीक है। जो चेन्नई सिटी है उसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो इंडिया का ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रोमिनेंट है, ठीक है। क्योंकि ये अपनी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है। जैसे कार, जो कंपनियां हैं, कार की कंपनियां हैं, वो बहुत सारी यहीं पर लोकेटेड है, यहीं पर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी कारों का जो निर्माण होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है, डेट्रॉइट ऑफ इंडिया। अब अगले नंबर पर है बेंगलुरु। बेंगलुरु जिसको बेंगलोर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक शहर है, वो ये भी दक्षिण भारत में मौजूद है। इसको कहा जाता है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से इसको जाना जाता है। और ये अपनी मतलब इंडिया की आईटी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। सिलिकॉन वैली का मतलब क्या है? सिलिकॉन वैली अमेरिका का एक शहर है, ठीक है। सिलिकॉन वैली वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी का मतलब कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर वो होता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी के लिए फेमस है सिलिकॉन वैली। तो इसीलिए इंडिया का अगर टेक्नोलॉजिकल सिटी या फिर आईटी इंडस्ट्री के लिए फेमस जो सिटी है,
वो कहा जाए तो वो बेंगलोर होगा। ठीक है, बेंगलोर जो कि कर्नाटका में पड़ता है। कर्नाटका की जो राजधानी है वो है बेंगलोर। ठीक है, या बेंगलुरु। अब हैदराबाद की बात कर लेते हैं। हैदराबाद जो कि कभी आंध्र प्रदेश की राजधानी थी, लेकिन अब ये तेलंगाना की राजधानी है। ठीक है, हैदराबाद। और ये इसको कहा जाता है सिटी ऑफ पर्ल्स, यानी कि मोतियों का शहर, क्योंकि यहाँ पर जो इसका मतलब कि हिस्ट्री में इसका यहाँ पर कई सारे जो मोती होते थे या जेम्स, यानी कि जो जवाहिरात होते थे, तो उनका बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रेड किया जाता था, यहाँ पर व्यापार किया जाता था। ठीक है, तो हीरा और मोती के लिए जो ये मोती और जवाहिरात है, उनके लिए काफ़ी फेमस है ये हैदराबाद शहर। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है सिटी ऑफ पर्ल्स। ठीक है दोस्तों, और जो फेमस जो हीरा है कोहिनूर, वो भी यहीं पर मिला था हैदराबाद में। हैदराबाद के निकट एक जो गोलकुंडा खान है, ठीक है, गोलकुंडा माइन है, तो वहीं पर ये कोहिनूर हीरा हमें प्राप्त हुआ था। तो इसीलिए इसको कहा जाता है सिटी ऑफ पर्ल्स। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जयपुर। इसका नाम आपने कई बार सुना होगा, जिसको पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, भारत का जो गुलाबी शहर है, पिंक सिटी, तो ये जयपुर को कहा जाता है। ठीक है, जो कि राजस्थान में लोकेटेड है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जो बिल्डिंग्स हैं, कई सारी बिल्डिंग्स पेंट की हैं पिंक रंग से। ठीक है, जो पिंक कलर है, गुलाबी कलर है, उसको पेंट किया गया है। और ये सबसे पहले हिस्ट्री में कब पेंट किए गए थे ये गुलाबी रंग से? जब प्रिंस अल्बर्ट जो है, ठीक है, ब्रिटिश काल में जब प्रिंस अल्बर्ट थे, तो उनका 1876 में स्वागत किया गया था इस सिटी में। तो तब इनको जो यहाँ पर जो घर थे, तो उनको गुलाबी रंग से पेंट किया गया था। तभी से इसको कहा जाता है पिंक सिटी ऑफ इंडिया, जयपुर को। ठीक है दोस्तों, अब जोधपुर की बात कर लेते हैं। ये भी अगेन एक राजस्थान की सिटी है, जोधपुर। ठीक है, और इसको ब्लू सिटी ऑफ इंडिया के नाम से ये मशहूर है। ठीक है, इसको ब्लू सिटी ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो घर है, जो यहाँ पर एक मेहरानगढ़ फोर्ट है। ठीक है, इसका नाम, किले का नाम क्या है? मेहरानगढ़ फोर्ट। तो इस फोर्ट के नज़दीक जो भी घर है, ठीक है, इसके पास में जो भी घर है, उनको ब्लू रंग से पेंट किया गया है, नीले रंग से उनको पेंट किया गया है। तभी इसको कहा जाता है ब्लू सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, जोधपुर को, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो घर हैं वो ब्लू रंग से पेंट किए हुए हैं। ठीक है, अगला जो शहर है वो है इंदौर। इंदौर, आप सभी के मन में इसको लेकर एक वो आ गया होगा, आप सभी पहचानते होंगे कि हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। इसको कहा जाता है क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का सबसे क्लीन सिटी, भारत का सबसे साफ शहर। ठीक है, क्योंकि ये जो शहर है इंदौर, ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, और ये जो भारत की स्वच्छ सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट आती है, तो उसमें ये लगातार फर्स्ट में रैंक करता है, फर्स्ट रैंक करता है। ठीक है, नंबर 1 पर आता है ये पूरे भारत में क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, इसको तभी कहा जाता है। ठीक है, इंदौर को, जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है, मध्य प्रदेश में आता है ये शहर इंदौर। अब दोस्तों बात करते हैं वाराणसी की। वाराणसी क्या है? तो वाराणसी, इसका नाम भी आपने कई बार सुना होगा। तो वाराणसी जो है, वाराणसी जो शहर है, इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का आध्यात्मिक शहर। ठीक है, और वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एंशंट टाइम से जो है एक ओल्डेस्ट, बहुत ही पुराना एक शहर है, एक बहुत ही पुराना एक जीवंत शहर, जो कि अभी तक अस्तित्व में मौजूद है। ठीक है, और ये अपने डीप रिलीजियस सिग्निफिकेंस के लिए जाना जाता है हिंदुइज्म में। जो हिंदुइज्म है, यानी कि हिंदू धर्म, तो उसमें इसका काफ़ी एक धार्मिक महत्व है अपना। ठीक है, वाराणसी का, तो इसलिए इसको स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, भारत का आध्यात्मिक शहर। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अमृतसर की। अमृतसर जो कि पंजाब की एक सिटी है। ठीक है, अमृतसर, तो इसको कहा जाता है गोल्डन सिटी। ठीक है, गोल्डन सिटी इसको कहा जाता है। और गोल्डन सिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहीं पर आपको गोल्डन टेम्पल भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि सिखों का एक बहुत ही धार्मिक, एक महत्वपूर्ण, एक वो है, एक धार्मिक,
एक गुरुद्वारा है। ठीक है, तो ये है। अब पुणे की बात करते हैं। पुणे, जिसको ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड क्या है? ऑक्सफोर्ड एक यूनिवर्सिटी है जो अपने ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर दुनिया भर से पढ़ने के लिए लोग आते हैं ऑक्सफोर्ड में, और ये यूके में एक यूनिवर्सिटी है, एक विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो ये अपने ज्ञान के लिए जानी जाती है पूरे वर्ल्ड में। और इसको आ, जो पुणे है, इसको इंडिया का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इसको कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी बहुत सारी आपको यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये अपने ज्ञान के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है पुणे भी। ठीक है, इसीलिए इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, यानी कि पूर्व का ऑक्सफोर्ड। ठीक है, अब अगला नंबर है अहमदाबाद का। अहमदाबाद जो कि एक गुजरात की एक सिटी है, गुजरात। ठीक है, गुजरात, और इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। गुजरात, जो ये अहमदाबाद सिटी है, इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगेन, जो मैनचेस्टर है वो भी एक सिटी है जो कि अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, मैनचेस्टर। और ये जो सिटी है, अहमदाबाद जो सिटी है, ये अपने बहुत ही बड़े एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जानी जाती है पूरे इंडिया में। ठीक है, जो कि सिमिलर है किसके? मैनचेस्टर, जो कि यूके में मौजूद है। यूके में जो मैनचेस्टर सिटी है, तो वो भी अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए काफ़ी फेमस है। ठीक है, अपने जो कपड़ा उत्पादन जो इंडस्ट्री है, जो कि कपड़ों का निर्माण करती है, उसको कहा जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो उसके लिए भी काफ़ी फेमस है। इसीलिए भारत का जो मैनचेस्टर है उसको कहा जाता है अहमदाबाद, इसको कहा जाता है। ठीक है, अहमदाबाद को कहते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पर कपड़ों का उत्पादन बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में होता है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं सूरत की। सूरत अगेन फिर एक गुजरात की सिटी है। ठीक है, और इसको कहा जाता है डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको कहा जाता है डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया का हीरो का शहर। ठीक है, इंडिया का हीरो का शहर इसको कहा जाता है, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर बहुत सारा लार्जेस्ट डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग सेंटर है पूरे वर्ल्ड का। क्योंकि दुनिया में जितना भी हीरा उत्पादन होता है, कहीं से भी किसी भी माइन से अगर हीरे का उत्पादन किया जाता है, तो वो पॉलिशिंग और कटिंग के लिए यहीं पर आता है। ठीक है, सूरत में। मतलब पूरा नहीं, मतलब कि बहुत ज़्यादा पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, बहुत सारा जो हीरा है वो यहीं पर आता है कटिंग और पॉलिशिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, सूरत में। इसीलिए सूरत को कहा जाता है डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब कोची की बात करते हैं। कोची जो कि केरला की एक सिटी है, केरल जो कि सबसे साउथ में पड़ता है इंडिया के। ठीक है, तो कोची को कहा जाता है क्वीन ऑफ द अरेबियन सी। अरेबियन सी की रानी इसको कहा जाता है। ठीक है, क्वीन ऑफ अरेबियन सी। और ये एक इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटी है। पोर्ट सिटी मतलब कि बंदरगाह शहर। ठीक है, एक बंदरगाह शहर है। ठीक है, यहाँ पर पोर्ट भी मौजूद है। तो ये कहाँ पर है? जो अरेबियन कोस्ट है, जो अरेबियन सी है उसके कोस्ट पर, उसके तट पर ये स्थित है। ठीक है, इसको पोर्ट सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, कोच्चि को। तो ये है। अब दोस्तों बात करते हैं आगरा की। तो आगरा तो आप सभी समझ गए होंगे कि किसकी बात हो रही है। तो आगरा में कौन सा? सिटी ऑफ ताज इसको कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर आपको ताजमहल भी देखने को मिलेगा जो कि शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, ताजमहल यहीं पर दिखाई देगा, इसीलिए इसको कहा जाता है सिटी ऑफ ताज। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि ताजमहल यहीं पर है, ताजमहल का घर है ये। और ताजमहल क्या है? वर्ल्ड के जो 7 वंडर्स हैं, तो उनमें से एक इसको कहा जाता है ताजमहल को। ठीक है, तो ये है। अब बात करते हैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ जो कि हरियाणा और पंजाब की राजधानी है। ठीक है, और इसको ब्यूटीफुल सिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है, ब्यूटीफुल सिटी। ठीक है, क्योंकि इसका आर्किटेक्चर बहुत ही अपना एक अलग आर्किटेक्चर इसका हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसका एक बहुत ही ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है, एकदम प्लान सिटी के रूप में ये मौजूद है। क्योंकि ये जो सिटी है चंडीगढ़, ये प्लानिंग करके बनाई गई है। ठीक है, मॉडर्न आर्किटेक्चर के हिसाब से इसको प्लान करके बनाया गया है इस सिटी को। ठीक है, और इनमें कई सारे यहाँ पर ग्रीन स्पेसेस भी बने हुए हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है तो उसके हिसाब से ये बनाई गई है ये चंडीगढ़ सिटी। ठीक है दोस्तों, और ये एक फ्रेंच आर्किटेक्ट ने बनाई थी, मतलब कि इसका नक्शा तैयार किया था चंडीगढ़ सिटी का। ठीक है, वो एक फ्रेंच आर्किटेक्चर था। अब दोस्तों बात करते हैं उदयपुर की। उदयपुर जो कि राजस्थान की एक सिटी है। ठीक है, और इसको कहा जाता है सिटी ऑफ लेक्स, सिटी ऑफ लेक्स, यानी कि झीलों का शहर। झीलों का शहर इसको कहा जाता है उदयपुर को। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी आर्टिफिशियल लेक्स बनाई गई है, इसीलिए बहुत सारी आर्टिफिशियल लेक्स और पहले से इसका ये शहर कहा जाता है इसको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम झीलें बनाई गई है। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे महल भी आपको देखने को मिलेंगे उदयपुर में। ठीक है, तो इसीलिए इसको सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल लेक्स मतलब मनुष्यों के द्वारा कृत्रिम रूप से बनाई गई लेक। ठीक है, मनुष्य ने इनको कंस्ट्रक्ट किया था, कोई नेचुरल तरीके से ये नहीं बनी हुई है यहाँ पर झीलें। ठीक है, अब दोस्तों अब आता है लखनऊ। लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, इसको सिटी ऑफ नवाब्स के नाम से भी जाना जाता है लखनऊ को। ठीक है, और ये अपने मुगल कल्चर और उनका जो हेरिटेज यानी कि उनकी जो विरासत थी, उनकी विरासत और संस्कृति उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, मुगलों के संस्कृति और विरासत के लिए, इसीलिए इसको कहा जाता है सिटी ऑफ नवाब्स, यानी कि नवाबों का शहर। ठीक है, लखनऊ को। अब दोस्तों बात करते हैं नागपुर की। नागपुर जो कि महाराष्ट्र की एक सिटी है और इसको ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ऑरेंज सिटी मतलब यहाँ पर बहुत सारा जो ऑरेंज यानी कि संतरा है तो उसका प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, बहुत सारा ऑरेंज का प्रोडक्शन यहीं पर होता है नागपुर में। ठीक है, आपने कई बार नाम सुना होगा नागपुर के संतरे। ठीक है, तो यहाँ पर संतरों का उत्पादन होता है। ठीक है, बहुत सारा उत्पादन यहीं से होता है। अब दोस्तों लास्ट में हम बात करते हैं कोयम्बटूर की। कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु की एक सिटी है। ठीक है, तमिलनाडु जो कि सबसे साउथ का स्टेट है, तो वहाँ पर पड़ता है ये कोयम्बटूर, और इसको मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, अभी हम ऊपर बात कर रहे थे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, उसको वो किसको कहा जा रहा था? वो कहा जा रहा था अहमदाबाद को। लेकिन अगर मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया की बात करें, साउथ इंडिया जो कि साउथ के जो स्टेट्स हैं, तो उनमें अगर बात करें मैनचेस्टर के, तो वो कहा जाएगा कोयम्बटूर को, जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड है। ठीक है, और ये किस लिए फेमस है? अपने टेक्सटाइल और इंडस्ट्रियल हब के लिए। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज और टेक्सटाइल सेक्टर भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, जो कपड़ों का उत्पादन यहाँ पर जो कपड़ों को बनाने वाली जो कंपनियाँ हैं, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पर बहुत सारी दिखाई देंगी। और जो इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि साउथ इंडिया में लोकेटेड है। ठीक है, कोयम्बटूर साउथ इंडिया में है। ठीक है, साउथ इंडिया के तमिलनाडु स्टेट में। ठीक है, तो इसलिए इसको मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। तो ये थे दोस्तों कुछ इंडियन फेमस सिटीज़। ठीक है, जो अपने किसी न किसी निक नाम से जानी जाती है। ठीक है, अपने उपनाम से जानी जाती हैं और किसी न किसी रीज़न से ये फेमस है। ठीक है, कुछ अपने रंग के लिए, कुछ अपनी संस्कृति के लिए, कल्चर के लिए, अलग अलग जो ठीक है, तो उनके लिए फेमस है, अपने काम के लिए, अपने यहाँ पर जिस तरीके से भी यहाँ पर मतलब कि कुछ काम किया जाता है कुछ विशेष तरह का, तो उसके लिए ये फेमस है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, जल्द मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।